बिहार शिक्षा विभाग इन दिनों चर्चा में है, चाहे विद्यालय की लापरवाही को लेकर चर्चा में हो या विद्यालय में सुधार को लेकर हो। बिल्कुल शिक्षा विभाग चर्चा में है। हमेशा शिक्षा विभाग पर उंगलियां उठा करती थी, लेकिन थोड़ा अब विराम लग गया है। यानी कि पूरी तरह से तो समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंकुश लगा है, जिसका श्रेय बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक को जाता है। लेकिन एक तरफ जहां विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है, ससमय शिक्षक पहुंच रहे हैं, पढ़ाई बढ़ गई है, वहीं एक खबर और आ रही है, लोगों का विरोध भी है कि शिक्षकों के साथ शोषण हो रहा है। अपर मुख्य सचिव के द्वारा कई ऐसे आदेश दिए जा रहे हैं जो शिक्षकों को नागवार गुजर रही है। पहला, शिक्षकों को इस ठंड के मौसम में 9 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी बजाने की बात हो गई। 3:30 बजे बच्चों की छुट्टी और 3:30 बजे के बाद मिशन दक्ष की क्लास। अलबत्ता शिक्षक परेशान बता रहे हैं कि हम परेशानी से गुजर रहे हैं। दूसरी, 75% उपस्थिति आवश्यक है, हेडमास्टर साहब नप रहे हैं। अपनी छुट्टी व्हाट्सएप पर नहीं, मोबाइल फोन लेकर स्कूल नहीं जाना है, मोबाइल का स्कूल में प्रयोग नहीं करना है। कई तरह के आदेश अपर मुख्य सचिव के द्वारा जारी किया गया है। हालांकि यह बातें बिल्कुल कहा जा सकता है कि अगर अच्छी बात हो तो उसको प्रचारित नहीं, और थोड़ा सा अगर कष्ट वाली बात होती है तो उसको प्रचारित किया जाता है। खैर, मामला जो भी हो, लेकिन कुछ एमएलसी जो हैं, आप जैसा कि जानते हैं कि एमएलसी और कई नेताओं का पेंशन वेतन रोकने के भी मामला प्रकाश में आया, बवाल भी मच रहा है। तो अब इसकी शिकायत को लेकर राज्यपाल से के पाठक की शिकायत की गई है। लोगों ने आवेदन दिया है और मांग किया गया है। चलिए, पूरी खबर को बताने से पहले औपचारिक रूप से हम अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम सुनील बॉबी है और आप इस समय बिहार की शिक्षा विभाग की प्रमुख समाचार को जान रहे हैं। जी हां, शिक्षक परेशान हैं, आदेशों की भरमार है। नेताजी भी आदेशों से नाखुश हैं। कोई सर संगठन आवाज नहीं उठा सकता है। कह रहे हैं कि संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है। संवैधानिक अधिकार का हनन तब माना जाए या हो सकता है कि जब अपनी कष्ट को कोई उठा रहा है तो, लेकिन मामला कुछ भी हो, लेकिन बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक इन दिनों आम से खास लोगों के बीच में भी चर्चा में है। पिस रहे बेचारे शिक्षक। आपको बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की शिकायत लेकर विभिन्न दलों के, यानी कि विभिन्न दलों के विधान पार्षद बीते दिन राजभवन पहुंच गए। सीपीआई के विधान पार्षद व विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के नेता संजय कुमार सिंह सहित जदयू, भाजपा, राजद और कांग्रेस के 15 विधान पार्षदों ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों को लगातार भेजे जा रहे पत्र के औचित्य पर भी सवाल उठाए गए और राज्यपाल से कार्रवाई की मांग भी की गई। ऐसा नहीं है कि बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक कुछ अच्छा नहीं किए हैं। विद्यालयों में रौनकता आज उनकी देन है, पब्लिक का सपोर्ट है। शिक्षक भी कहीं ना कहीं जो उनका मान स्वाभिमान अपर मुख्य सचिव के कारण लौटा है तो वो भी कर रहे थे, लेकिन अब जब उन पर प्रेशर पड़ने लगा है तो उनकी जुबान थोड़ी सी धीमी हो गई है। बहुत सारे काज अच्छा भी हुआ है और कुछ ऐसे भी फरमान हुए हैं
आदेश हुए हैं जो शिक्षकों को नागवार गुजर रहा है। खबर को बताते हैं कि शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय को लगातार भेजे जा रहे पत्र के औचित्य पर सवाल उठाए गए और माननीय राज्यपाल से कार्रवाई की मांग भी की गई है। संजय कुमार सिंह के अनुसार राज्यपाल ने भरोसा दिया है कि इस मामले पर वे गंभीर हैं। विश्वविद्यालयों में लगातार पत्र भेजे दिशा निर्देश देने की जानकारी मिली है। जल्द ही इस मामले में निर्णय लेंगे। ज्ञापन में कहा गया है कि शिक्षा विभाग द्वारा हाल के दिनों में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम और परिनियम और संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी हो रही है। संजय कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षा विभाग के आदेश पर अखबारों में विज्ञप्ति जारी करने के कारण शिक्षा विभाग ने उनके वेतन और पेंशन रोकने के आदेश दिया, जो संविधान के अनुच्छेद 19, 20 और 21 के प्रावधान पर मौलिक अधिकारों का हनन है। शिक्षकों और कर्मचारियों को संघ बनाने पर रोक लगाई गई है, जो गलत है। राज्यपाल से मांग की है कि शिक्षा विभाग के असंवैधानिक आदेश को निरस्त करने और ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार को निर्देश दे। यानी कि जो भी नेताजी हैं वो यह मांग किए हैं कि बिल्कुल जो संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है उस पर आप आवाज उठाएं, यानी कि उस पर ध्यान दे, कार्रवाई करें। तमाम चीजों को उसमें उल्लेखित किया गया है। अब देखना यह होता है कि राज्यपाल इस पर क्या कुछ जारी करते हैं। जो ज्ञापन सौंपा गया है वह बहुत ही लंबा चौड़ा है और उसमें कई तरह की बातें भी लिखी गई है। लेकिन फिलहाल क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही गवाह होगा। लेकिन विद्यालय की स्थिति सुधरी है। शिक्षा विभाग में कई सारे सुधार हुए हैं और कुछ वैसे भी आदेश हुए हैं जिसकी मांग किया जा रहा है। अगर किसी को बोलने पर रोक लगाई जाती है तो यह संवैधानिक अधिकार का हनन है। खैर फिलहाल जो भी हो, बने रहिए हमारे साथ। जो भी खबरें निकल कर आएगी आपको बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल और मयंक राज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।